प्रकार की रस्म है, एक प्रकार का रास्ता है, चौराहा है, इससे गुजरना पड़ता है। चौराहे से भाई आपको दिल्ली जाना है तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे बीच में शहर आएंगे, उन शहरों को पार तो करना ही पड़ेगा, तब तो आपको दिल्ली मिलेगी। उसी प्रकार जब मानव शरीर पाया है तो इस मानव शरीर में आगे चलने पर आपको बहुत सारे चौराहों से गुजरना पड़ता है। उसी में से एक चौराहा विवाह का है। चौराहा इसलिए मंडप गढ़ता है ना, और मंडप में 4 रास्ते होते हैं। बोलो हाँ, मंडप गढ़ता ना, 4 कॉलम होते हैं, चारों ओर से रास्ता होता है, चौराहा है। बोलो हाँ या ना। तो आपकी शादी क्या थी? आपके रास्ते का एक चौराहा था, उसे आपने पार किया। बोलो हाँ, पार किया, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। जो कि हम आगे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे ना, तो रास्ते तो पार करने ही पड़ेंगे। बहुत सारे चौराहे आएंगे, दोराहे आएंगे, चौराहे आएंगे, तिराहे आएंगे, तो आप चौराहे पार करते हैं। शादी में जो मंडप होता है उसमें 4 रास्ते होते हैं, चौराहा है वो। ये पत्नी आई, आपसे जुड़ गई, अब आप दोनों साथ में रहे, फिर बच्चा हुआ, फिर बच्चे बड़े हुए, शादी ब्याह किया। अब आप ना ये यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल तक आप अकेले थे, फिर आप 2 हो गए, फिर आप 3 हुए, फिर आप 4 हुए, 1 बेटा हुआ, 1 बेटी हुई, 4 हुए। फिर आप धीरे धीरे बच्चों का ब्याह किए तो 4 से फिर 5 हो गए, बहू आ गई, फिर छोटे बेटे का, बेटी का ब्याह किया, बेटी ससुराल चली गई, फिर 1 घट गया, फिर 1 बच्चा पोता हुआ, बढ़ गया। ये चलता रहता क्रम। इसी में क्या होता है कि आपका बुढ़ापा आ जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो तब तक आप ऐसे उलझे रहे संसार में कि आपको पता ही नहीं चला कि कब आप बुढ़े हो गए और कब आप मृत्यु के करीब आ गए। इसलिए पत्नी के साथ रहना बुरा नहीं है, रहो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को ब्याह कर दो, जिम्मेदारी दे दो, और आप अपने आप को प्रभु से जोड़ के रखो। पत्नी आ गई इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान को भूल जाएं, बच्चे हो गए इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान को भूल जाएं। आप लोग गलती यही तो करते हैं, सब कुछ होने के बाद आप भगवान को भूल जाते हैं, और जैसे ही भगवान को भूलते हैं आप बंधन में पड़ जाते हैं, और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति सिर्फ रोएगा। इसलिए संसार का आदमी रोता है, हर आदमी रो रहा है, हर स्त्रियां रो रही हैं, हर पुरुष रो रहा है। क्यों रो रहा? जो बंधेगा वो रोएगा। इसलिए बंधो मत, काम करो, काम करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर ये ज्ञान याद रखो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये परिवार हमारा नहीं था, नहीं है, ये हमें रास्ते। आप ट्रेन में जाते हो ना, तो ट्रेन में बहुत सारे यात्री मिलते हैं ना, लेकिन सब अपने अपने स्टेशन में उतर जाते हैं। ऐसे पत्नी मिलती तो है, लेकिन फिर मिलती ही नहीं है, अपने स्टेशन में उतर भी तो जाती है। बहुत लोगों की पत्नियां उतर गई, बहुत लोगों के पति उतर गए। उतर गए मीन्स स्टेशन आया, छुट्टी, चली गई भगवान के घर। यहीं मिलते हैं और यहीं बिछड़ जाते हैं, हाँ या ना? क्योंकि ये संसार, जिंदगी क्या है? जिंदगी एक सफर है सुहाना। मैया सोलो मेरी माँ, हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अच्छा बताओ, जिंदगी एक सफर है, यात्रा है। इस यात्रा में मिलते हैं ना लोग, पत्नी मिल गई, फिर बच्चे मिल गए, और फिर धीरे धीरे आपका स्टेशन आया, आप उतरते चलते हैं। दादाजी का स्टेशन आया, दादाजी उतर गए, दादी का स्टेशन आया, दादी उतर, और पोते का स्टेशन आया, वो चढ़ गया। एक चढ़ रहा है, एक उतर रहा, एक आ रहा है, एक जा रहा है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? ये जिंदगी क्या है? बोलो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यात्रा है।
आप सब कौन हैं? आप कौन हो? हाँ, यात्री, कृपया यात्रीगण ध्यान दें। आप सब कौन हैं? सच्ची है कि झूठी ये बात है? ये इस यात्रा में आप जुड़े, एक दिन यात्रा खत्म, इसलिए जिस दिन यात्रा खत्म होती है उस दिन की यात्रा को कहते हैं अंतिम यात्रा। कहां जा रहे हो? ये हमारे जीवन की, जब आदमी शमशान जाता है तो वो जीवन की, लेट कर जाता है तो वो जीवन की अंतिम यात्रा होती है। साथ जिस दिन आप जन्म हुआ उस दिन आप यात्रा में जुड़े, और इस यात्रा में बहुत यात्री आपको मिले। आपकी पत्नी भी आपके साथ जुड़ी एक यात्री है, बेटा भी यात्री है, बेटी भी यात्री है, परिवार यात्री है। और स्टेशन आने दो सबका, सब धीरे धीरे टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे। सब लोग कौन हैं? परदेसी। कौन है सब? कौन है सब? हाँ, इसलिए तो कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ज्यादा मोहब्बत ना करो संसार से, जितनी करोगे उतना रोना पड़ेगा। विश्वास नहीं है तो करके देख लो। पत्नी से प्यार करो, प्रेम से रहो गृहस्थी में, पर इतना भी आसक्त ना हो जाना, क्योंकि एक दिन आपकी ये सच्चाई है, एक दिन आपकी पत्नी या आपका पति आपको छोड़ के जाएगा। ये बात सच्ची है या गलत है? इसलिए साथ में रहो पत्नी के साथ, पर इतना भी अटैच नहीं कि हम तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। इसी भाव से रहो कि एक दिन हम में से किसी एक को पहले जाना होगा, और जाएंगे तो फिर रहना पड़ेगा। फिर रो मत, रोना नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है। आप क्यों रो रहे हैं? किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, तो लोग रो रहे हैं। काहे रो रहे हो भाई? अरे बोले पत्नी मर गई। क्यों, तुम्हें पता नहीं था कि पत्नी एक दिन मर जाएगी? ये संसार में आए ही है मरने के लिए, इसलिए परदेसियों से ना अखियां मिलाना। एक आदमी की पत्नी मर गई, एक आदमी की पत्नी मर गई, वो बहुत गुस्से में था। एक आदमी की पत्नी मरी, वो बहुत गुस्सा। लोग बोले भाई साहब आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पत्नी मरी, थोड़ा रो लो। तुम गुस्सा क्यों हो? किस पर गुस्सा हो? वो आदमी बोला हम दुनिया वालों पे गुस्सा है। अरे पत्नी मर गई और तुम दुनिया वालों पे गुस्सा कर रहे? बोले हाँ। क्यों? अरे बोले कुछ दिन पहले हमारी मां मरी थी, ये दुनिया वाले आए, बोले बेटा चिंता ना, ये लोग आए बूढ़े बूढ़े, बोले चिंता ना करो हम तुम्हारे पिता, और आज हमारी पत्नी मर गई, कोई नहीं आया। गुस्से से लाल था। गुस्से से लाल। तो जीवन है, मिला है, आया है सो जाएगा। इसलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है ना, हंसो मुस्कुराओ, जी लो बिंदास अपनी जिंदगी। पत्नी के साथ बिंदास रहो, अच्छे से रहो, बच्चों के साथ बिंदास, बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहो, हंसो मुस्कुराओ, गाओ, जिंदगी जी लो। एक दिन आप नहीं होंगे और एक दिन हम नहीं होंगे। जब तक है जिंदगी को बिंदास जिया जाए, आनंद लिया जाए।
एक दिन हम नहीं होंगे और एक दिन आप नहीं होंगे। तो जो जब तक हैं तब तक बिंदास हंसो मुस्कुराओ और संसार में उलझो नहीं। देखो संसार में जीना है, गुलाब को देखना है। ये देखो माना कि ये पुष्प तो है ही, ये पुष्प है, इसकी खुशबू लो, इसका आनंद लो, इसे मसलो मत। मसल देंगे ना तो ये खराब हो जाएगा। ये जिंदगी है आनंद के लिए, लेकिन कुछ लोग जिंदगी को मसल देते हैं, ऐसे लड़ते ऐसे झगड़ते रिश्ते टूट जाते हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना, जिंदगी जीना आनंद लेना है। लेकिन ये याद रखना है कि हम मुक्त हैं और सब परदेसी हैं और हमें परदेसियों से आपने गीत सुना होगा, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। क्या मतलब हुआ इसका? सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अर्थ सुनाओ इसका, चलो। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली। क्या मतलब इसका अर्थ सुनाओ हमें। इसका मतलब हुआ कि तुम तो ठहरे परदेसी, मतलब हम सब परदेसी हैं और साथ क्या, बात ठीक तो कह रहे हैं कहने वाले कि तुम हमारा साथ क्या निभाओगे, कब तक निभाओगे, तो साथ क्या निभाओगे और सुबह पहली गाड़ी से। आप लोग बताओ, जब आदमी मरता है तो सुबह सुबह तो निकलता है, हाँ या ना? शाम को मर गए तो लोग रात को उसको संभाल के रखते हैं, और सवेरे की पहली गाड़ी से, सुबह पहली गाड़ी से शमशान छोड़ आएंगे। सही है ना? यही सच्चाई है। हम सब परदेसी, किसी भी एंगल से देखो सार ये निकल के आएगा कि हम सब यात्रीगण हैं, परदेसी हैं। इसलिए संसार के लोगों से इतना अटैच मत होइए। आप लोग बहुत हो जाते हैं और बाद में रोते हैं। हम चाहते हैं आप रोए ना, हंसते रहें, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही हंसते रहो। हम तो चाहते हैं आपकी होंठों पे मुस्कान बनी रहे, और ये तब बनी रहेगी आप बंधे होंगे तो मुस्कान नहीं होगी, मुक्त होंगे तो मुस्कान होगी। इसलिए मुक्ति चाहिए। मुक्ति क्या है? संसार में रहकर भी संसार से अलग। जैसे नाव पानी में रहकर भी पानी से अलग होती है। बोलो हाँ। नाव पानी के अंदर है, पानी में है ना, नाव पानी में है, लेकिन क्या नाव में पानी है? हाँ या ना? पानी में नाव है पर नाव में पानी, और यदि नाव में पानी हुआ तो हाँ, तो संसार है सागर और आप हो नाव, तो संसार में रहो, संसार आप में ना रहने लग जाए, वरना डूब, ये तुम्हें डुबा देता है। यदि तुम्हारे अंदर कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई छल ना हो तो आप तो इजली पार हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब ये संसार आपके भीतर समाता है तो डुबाता है। समझ में आई दादाजी? क्या संसार आपके अंदर आ जाएगा, मतलब आपके अंदर ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गई, छल आ गया, कपट ये आ गया, मतलब संसार आपके अंदर आ गया। और आ गया तो नाव के अंदर पानी आ गया, मतलब वो डूबेगी। तो मैया, जो तुम एक एक घंटे चुगली करती हो पड़ोसन की, कब छोड़ोगी? ये तारीख बताओ, हम लिख लें। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, सारे ब्रज में उत्सव मनाया गया। मैया यशोदा देख रही है लाला को, कन्हैया का जन्म हुआ, इतने सुंदर घुंघराले बाल, मैया ने आंखों में काजल लगाया, कन्हैया का उत्सव मनाया गया। शंकर जी आए भगवान को देखने, अरे मैया एक बार लाला को दर्शन कराए दे। कन्हैया का जन्म हुआ ना तो शंकर जी आए, मैया एक बार छोरा को दर्शन। मैया बोली, बाबा तारी शकल बड़ी डरावनी है, मैं दर्शन ना कराऊं। ना बाबा दर्शन कराए दे। मैया ने दर्शन कराए
भगवान शंकर जी ने भगवान कृष्ण को बांसुरी गिफ्ट की। क्या दी? क्या दी? मैया भैया क्या दी? ये बांसुरी कौन थी आप बताओ? साक्षात भगवान शंकर। जैसे हनुमान जी शंकर जी त्रेता में हनुमान बन के आए और राम की सेवा किए, फिर जब राम कृष्ण बनकर आए तो शंकर जी ने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा कैसे करूं? तब भगवान बोले आप बांसुरी बन के मेरे पास आ जाइए, मैं सदा आपको अपने साथ रखूंगा। इसलिए शंकर जी साक्षात बांसुरी शंकर जी का अवतार है और भगवान बजाते हैं होठों से लगाकर बांसुरी। इसलिए शंकर जी को भगवान कृष्ण से अलग नहीं मानना चाहिए, शंकर जी को भगवान राम से अलग नहीं मानना चाहिए। शिव हरि हर योर न भेदा, हरि में और हर में भेद नहीं मानना चाहिए। शंकर जी भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण कौन है? राम। राम कौन है? नारायण। तो भगवान शंकर भी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा ये बताओ शंकर जी के तिलक कैसा लगता है? शंकर जी के माथे पर तिलक कैसा लगता है? त्रिपुंड। ऐसा क्यों लगता है? शंकर जी ऐसा त्रिपुंड क्यों लगाते? माथे पर ऐसा तिलक क्यों लगाते? चंदन क्यों लगाते? नहीं पता? अरे भाई भगवान श्रीमन नारायण सदा लेटे रहते हैं। बोलो हाँ। तो शंकर जी बोले कि मेरा मस्तक ही क्षीर सागर है और मेरे मस्तक पर लेटा हुआ वो तिलक लगा लेते हैं, मानो साक्षात नारायण मेरे मस्तक पर विराजे हैं। इसलिए लेटा हुआ तिलक त्रिपुंड। भगवान के दो चरण शंकर जी के माथे पर नहीं, दो रेखाएं होती हैं। वो तिलक जब लगता है दो रेखाएं निकल के आती हैं। धारियां तो तीन होती हैं पर बीच में स्थान दो होते हैं। तो वो दो स्थान भगवान के दो चरण हैं। भगवान शंकर जी अपने मस्तक पर भगवान श्रीमन नारायण को धारण करते हैं। इसलिए देखो गंगा कहां से निकली? उत्तर दो। गंगा कहां से निकली? कहां से? कहां से? जब वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने दूसरे पग से ब्रह्मलोक नापा। क्या नापा? तो ब्रह्मा जी के लोक में जब भगवान श्रीमन नारायण का चरण गया वामन भगवान का, तो भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धुल लिया था। क्या किया? भगवान के चरण ब्रह्मा जी ने धुले और धुलकर वो चरणामृत गंगा जी उसको कमंडल में डाल लिया। और जब भगीरथ ने तपस्या करी तो वही कमंडल का जल छोड़ा जो भगवान के चरणों का धौमन था, वही चरणोदक गंगा है। जब भगवान शिव को पता लगा कि भगवान का चरणोदक गंगा है तो शंकर जी बहुत बड़े भक्त भगवान के, उन्होंने कहा प्रभु आपका चरणामृत, आपका चरणोदक मैं अपने मस्तक पर रखूंगा। तो शंकर जी ने गंगा को कहां स्थान दिया? कहां स्थान दिया? आप बताइए शिव जी कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, कि भगवान के चरणों की गंगा को अपने माथे पर रखते हैं। जैसे आप मंदिर जाते हो और आपको चरणामृत मिलता है तो आप चरणामृत पीकर उस बचे हुए जल को सिर पे लगाते हो कि नहीं? यही परंपरा है ना? बोलो हाँ। क्या भाव है कि हम जो भगवान का चरणामृत लिए वो पीने के बाद जो बचा, अच्छा चरणामृत ऐसे ना दूर से पीना चाहिए, मतलब ऐसे
चरणामृत जब भी लो ना तो ऐसे लेना चाहिए, नीचे कपड़ा लगाना चाहिए ऐसे। क्यों? कपड़ा नहीं होगा और यदि हाथ से कुछ बूंदें गिर गई जमीन में तो चरणामृत, भगवान का चरणामृत जमीन में नहीं गिरना चाहिए, ऐसे कपड़ा लेकर के। इसलिए पहले के लोग, चाहे पुरुष, स्त्रियां तो पल्लू रखती थीं और पुरुष लोग हमेशा अपने पास, पुराने बुजुर्गों को देखना अपने कंधे पर एक गमछा जरूर रखने की परंपरा, तो कम ही रखते हैं लोग। आजकल तो लोग दुपट्टे रखते ही नहीं। तो ऐसे चरणामृत लेना चाहिए। चरणामृत लेके पीने के बाद आप लोग कितने लोग मस्तक पे लगाते हो? क्या मतलब होता है इसका? कि हे प्रभु, हम आपका चरणामृत अपने माथे से, मतलब ये सम्मान है उस चरणामृत का। ये क्या है? सम्मान है। वो सामान्य पानी नहीं रहा, वो भगवान का। उसी प्रकार शंकर जी ने देखा कि भगवान का चरणामृत है, चरणों का धौमन है, तो शंकर जी ने उस चरणामृत को अपने मस्तक पर लगाया, जैसे हम सब लगाते हैं। तो शंकर जी बहुत बड़े भगवान के कौन हैं? भक्त हैं। इसलिए शंकर जी के अवतार कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? राम जी के इतने बड़े भक्त हैं कि राम जी कहते हैं हम तो आपके ऋणी रहेंगे। बिना हनुमान जी के राम दुबारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। बिना आज्ञा के कोई अंदर, तो राम जी के दर्शन के लिए किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी? शंकर जी की। शंकर जी मीन्स हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। बोलो हाँ। तो बताइए, शंकर जी और भगवान नारायण ये कौन हो गए? हाँ, इस धरती के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। बिना शिव की कृपा से भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण की कृपा मिल ही नहीं सकती। शिव जी की कृपा से ही हमें राम भक्ति मिलती है, कृष्ण भक्ति मिलती है, भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति। इसलिए शंकर जी से कहो, मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। शंकर जी के मंदिर जाओ और शंकर जी से कहो, हे शंकर जी, जिनको आप अपने हृदय में बसाते हो, जिनका आप ध्यान करते हो, प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम भी उनका ध्यान कर सकें, हमारा भी चित्त, हमारा भी मन प्रभु के चरणों में लग सके। मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। शंकर जी के पास जो त्रिशूल है वो भगवान श्रीमन नारायण ने शंकर जी को दिया, और भगवान श्रीमन नारायण के पास जो चक्र है वो भगवान शिव ने भगवान को चक्र भेंट किया। तो भगवान बड़े प्रेम से हरि हरि और न भेदा, एक दूसरे के पूरक हैं। और कुछ लोग यहाँ लड़ाई करते हैं कि जी हम तो शंकर जी के भक्त हैं, हम तो कृष्ण जी। अब ये अज्ञान नहीं तो क्या है? इसलिए आपको इस अज्ञान में उलझना नहीं। शिव जी के मंदिर जाओ तो यही प्रार्थना करो कि हे शिव जी, जिन श्रीमन नारायण का ध्यान आप करते हैं, हमारा भी मन उन्हीं श्रीमन नारायण में लग जाए, उन्हीं राम में हमारा मन लग जाए, उन्हीं कृष्ण में हमारा मन लग जाए। मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। भगवान का उत्सव चालू हुआ, और जब उत्सव चालू हुआ तो शंकर जी भी गए। किस किस को सुंदर लगते हैं? अच्छा बताओ, भगवान से सुंदर कौन है संसार में? हाँ सही बताओ। तो आपके पति ने कभी नहीं कहा आपसे क्या खूब? नहीं कहा? सबसे सुंदर भगवान है, इसलिए ये बात भगवान के लिए कही जाए।
संसार के लोग सुंदर होते हैं, पक्षी पशु भी बहुत, तोता कितना सुंदर है, गाय का बच्चा कितना सुंदर लगता है। ऐसा नहीं है कि संसार सुंदर नहीं है, संसार को ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है। सुंदर ना बनाया होता तो आप लोगों का मन क्यों लगता? सुंदर संसार है, हमारे ईश्वर की बनाई सृष्टि बहुत सुंदर है। स्त्रियां बहुत सुंदर, पुरुष बहुत सुंदर, बच्चे बहुत सुंदर। संसार सुंदर ना होता तो ये दुनिया सुंदरता पर क्यों मरती? क्यों फिर हर लड़का कहता है कि हमें सुंदर लड़की ही चाहिए शादी के लिए? मतलब दुनिया सुंदरता मायने रखती है। पर एक बात आपको समझनी है, संसार बहुत सुंदर है, लेकिन विचार करने का विषय है कि संसार इतना सुंदर है तो संसार को रचने वाला विधाता कितना सुंदर होगा। इसलिए संसार की सुंदरता देखा करो तो उस परमात्मा को याद किया करो कि जिसने ये सृष्टि इतनी सुंदर बनाई वो खुद कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, कितना सुंदर होगा। क्या खूब लगते हो प्रभु, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। वो मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा प्यारा लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सच्चा लगता है। क्या खूब सबसे सुंदर, इसलिए भगवान का नाम ही सुंदर है। श्याम सुंदर, श्याम श्याम, भगवान का नाम ही सुंदर है। श्याम सुंदर, वाह कितने सुंदर हैं भगवान। पूतना आई, दूध पिलाई, दूध की जगह जहर। भगवान ने पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरे, स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना जहर पिलाने आई थी, आंखें बंद कर ली प्रभु ने, तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम्हारे अंदर कपट है। और पूतना आई जहर पिलाने, उद्धार कर दिया। जो गति यशोदा की वो गति पूतना की। भगवान बड़े दयालु हैं, हे कृष्ण तुम बड़े दयालु हो। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं, करवट बदले भगवान तो भगवान का उत्सव मैया ने रखा। शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा, भगवान ने शकटासुर को मारा। किसको मारा? शकटासुर को मारा। फिर आया तृणावर्त। तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। गर्मियों में गोल गोल हवा नहीं चलती, बवंडर, उस बवंडर के रूप में आया। भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। जब तृणावर्त को भगवान ने मारा, फिर उसके बाद गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। यशोदा, आपके छोरा को नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति कृष्णा। कृष्ण शब्द का, कृष्ण का क्या मतलब है? कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण मतलब
जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, सबके चित्त का हरण कर ले, चुरा ले चित्त को, उनका नाम कृष्ण। सबके मन को आकर्षित कर लेते हैं, सबके चित्त को। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, जो देखा वो कृष्ण का हो गया। कृष्ण के अतिरिक्त हम कोई और तत्व है नहीं जानते हैं, सब बड़े बड़े संतों ने कहा है। बलराम जी का नाम रखा राम। राम मतलब रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के भक्तों के हृदय में रमण करें वो राम। पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, तो ये बलदाऊ भैया हैं, तो कृष्ण बलराम। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, अब भगवान के घर में गैया ज्यादा थी। भगवान श्री कृष्ण बचपन में किसके साथ खेलते थे? किसके साथ? छोटे छोटे बछड़ों के साथ, बछियों के साथ। पुराना यही समय था। हम सब लोग, मुझे भी बचपन याद है खूब, हम भी बछड़ों के साथ खेलते थे। छोटे छोटे बछड़ों को, बछड़ा दूध पिए और गांव होता है तो गांव में गलियों में छोड़ दो तो पूंछ उठा के पूरा दौड़ के जाता था, जाती थी बछिया, फिर दौड़ के वापस आती थी। उसके पीछे पीछे हम लोग दौड़ते थे, है ना। हमें याद है जब सर्दियों में हम लोग सोया करते थे तो गाय के बच्चों को, बछड़ा बछियों को साथ में सुलाया करते थे। आप में से कितने लोगों ने बचपन में यह दौर देखा है? बछड़ा बछियों को अपने साथ में किस किस ने सुलाया है बचपन में? किस किस ने यह दौर देखा है? देखा आप लोगों ने? हाँ, पहले गांव में हम लोगों के घर में बहुत सारी गाय हुआ करती थी और बच्चे होते थे ना, छोटे छोटे बछड़ा बछिया, तो हम लोग जिद किया करते थे, आज ये नंदनी हमारे साथ। बछिया का नाम नंदनी, कामधेनु, कुछ भी नाम रख लेते थे। तो वो फिर कि ये बछिया हमारे साथ आज सोएगी, तो अपने साथ जहां सोते थे वहां उसको बिठा लेते थे। वो भी रात भर वहीं रजाई में तभी सोया करती थी, हाँ या ना। चाय पिया करें तो चाय पत्ती वो खाया करे, वो भी चाय पीने लग जाए बछिया। तो पहले के जमाने में गाय से व्यक्ति इतना जुड़ा था कि गाय को सच्ची अपनी माता ही मानता था। आजकल तो केवल कहते ही हैं लोग गाय माता है, माता है। मानता वानता कोई नहीं है, मानने वाले कम है। पर पहले सारे परिवारों में माता की तरह गाय का आदर होता था, हाँ या ना। पहले घर में गायों की पूजा होती थी, गाय की आरती उतारी जाती थी। मैंने तो ये तक सुना है कि पतिव्रता नारियां, जैसे पति आपका परदेश में है, और पहले के जमाने की बात बोल रहा हूं, मैंने ये बातें अपनी दादी नानी मौसी से सुनी थी, तो वो सुना रहा हूं आपको, बहुत पुरानी बातें हैं। मैंने सुना था कि कोई पतिव्रता नारी है, कुछ नारियों का नियम होता है कि पति के खाने के बाद ही खाती हैं। कुछ नारियों का व्रत होता है कि जब तक पति ना खाए तो वो खाती नहीं है। ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है, यही धर्म होता है। आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान जाने। पति जाए चूल्हे में, हमारा पेड़ हाहू, हम न दे काहू। तो पहले ऐसा था कि पत्नियां पति को भोजन, अब एक बार क्या हुआ, एक पत्नी पति को भोजन करा के भोजन करती थी, तो अब उसका पति चला गया परदेश, और उस जमाने में कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी कि आपने खा लिया क्या, अब हम खाएं। परदेश में था। अब पत्नी बड़ी संकोच में कि हमारे पति खाए होंगे कि नहीं, हम खाएं कि नहीं। तो उनके द्वार पर एक संत आ गए। संत जी बोले, बेटी बड़ी असमंजस में हो, क्या हुआ? महाराज हमारे पति परदेश में हैं और बिना उन्हें खिलाए खाते नहीं हैं, पता नहीं हमारे पति को मिला होगा कि नहीं। तो संत जी ने कहा, परेशान क्यों होती है, तो एक काम कर, तेरे घर में गौ माता है? बोले है। तो जैसे थाली तू पति को लगा के रखती थी,
पूरी थाली सजा और पूरी थाली सजाकर जो भोजन बनाई हो वो सारा भोजन बनाओ, एक थाली पे निकालो और गाय को खिला दो। गाय को खिला दोगे, गाय यहाँ खा लेगी तो उसको वहां प्राप्त निश्चित भगवत कृपा से किसी ना किसी रूप में गौ माता के आशीर्वाद से उसका पेट वहां भर जाएगा। जब आप तो फिर आप खा लेना। गाय को खिलाकर ही पतिव्रता नारियां, पति नहीं था तो गाय को खिलाकर फिर गाय के बाद खाती थी, तो गाय को खिलाने के बाद पति को खिलाने का वो दोष समाप्त हो जाता था। तो परदेश में जिनका पति होता था वो पहले पूरी थाली पति को जैसे खिलाती वैसे गाय को खिलाया, फिर गाय के खाने के बाद फिर वो खाया करती थी। ये नियम था पतिव्रता नारियों का। मतलब गाय सामान्य नहीं। इसलिए जब आपके श्राद्ध पक्ष आता है, पितृ पक्ष आता है, तो कहा जाता है कि गाय का खाया पितरों तक पहुंचता है। आरों के संग खेल रहे हैं, पूंछ पकड़ के दौड़ रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोपाल, क्योंकि गाय का पालन करते हैं ना, गोपाल। थोड़ा बड़े हुए भगवान कृष्ण अब घुटनों के बल चल रहे हैं, मैया मैया कह के बुला रहे हैं। मैया यशोदा को क्या कहते हैं भगवान? मैया कहने लगे मोहन, मैया 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 कह रहे हैं। आप लोग क्या कहते हो अपनी मां को? मम्मी पापा। मम्मी पापा डिलीट कर दो मस्तिष्क से, और माता पिता, मां, मैया और पिताजी डाउनलोड कर लो। क्या डाउनलोड करना है? आप क्या कहती हो अपनी मां को? हैं? सही बताओ। मैया कहती हो, मां कहती हो, मम्मी कहती हो? मां कहती हो तो अच्छा है। मम्मी कौन कौन बोलता है? आप मम्मी बोलती हो? बोलो हाँ। मम्मी नहीं, क्या बोलना बेटा? मम्मी का मतलब